हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सची वल्ला और आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ पढ़ने जा रहे हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एज एन इंडस्ट्री एंड एज अ कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिटेल में इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कॉमर्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम इंडस्ट्रीज का मीनिंग समझते हैं। इंडस्ट्री एक ऐसी यूनिट होती है जिसे इसलिए इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि हम रिसोर्सेज को यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकें। इसी से इसकी डेफिनेशन बनती है, industry a unit established to carry out economic activities for producing and processing of goods, breeding and raising of animals or plants। यानी एक ऐसी यूनिट जिसे बनाया ही इसीलिए जा रहा है ताकि हम कोई ना कोई यूजफुल प्रोडक्ट बना सकें और उसे मार्केट में बेच सकें, या फिर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स या एनिमल्स इनको ब्रीड करते हैं या रेज करते हैं। इसका फर्स्ट फीचर होता है यूज ऑफ मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड टेक्निकल स्किल्स, यानी इंडस्ट्रीज के अंदर हमेशा मैकेनिकल अप्लायंसेज का इस्तेमाल होता है और ऐसे कॉम्पिटेंट स्टाफ को हायर किया जाता है जो कि इन मैकेनिकल अप्लायंसेज को इस्तेमाल करने या चलाने की टेक्निकल स्किल की नॉलेज रखता है। ऑल्सो जितनी भी एक ही सिमिलर प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें हम क्लब कर एक सिंगल नाम दे देते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, बैंकिंग या इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर हम कपड़ा या कपड़े से मैन्युफैक्चर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इन क्लब कर इकट्ठा कर देते हैं, तो वो इंडस्ट्री हो जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाए जाते हैं, जैसे टीवी बनाया जाता है, रेडियो बनाया जाता है या फिर कंप्यूटर्स या लैपटॉप बनाए जाते हैं, तो इन्हें क्लब कर एक ही इंडस्ट्री का नाम दे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इसी तरीके से बैंकिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर बैंक में अकाउंट खोलने जैसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं या ओवरड्राफ्ट जैसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, या फिर अगर कोई बिजनेसमैन अपने गुड्स को किसी भी डेंजर के अगेंस्ट इंश्योर कराना चाहता है, जैसे थेफ्ट या फायर के खिलाफ, तो फिर वो उसके लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री की हेल्प लेता है। इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। इनकी कैटेगरीज होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। चलिए बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ की। Primary industry engage in extraction and production of natural resources, reproduction and development of plants and animals। प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन करते हैं या फिर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को ब्रीड करते हैं या रेज करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज दो तरीके से कैटेगराइज करी गई हैं, एज एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड एज अ जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ड्रॉ आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यानी कि एज द नेम सजेस्ट हम इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी बाहर निकालते हैं। जैसे अगर हम फार्मिंग की एग्जांपल लें तो फार्मर सीड को लैंड के अंदर सो करता है और फिर वो क्रॉप उगाता है, इसीलिए ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। माइनिंग को भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री माना जाता है क्योंकि माइनर जमीन से खुदाई कर मिनरल्स को बाहर निकाल रहा है यानी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। उसी तरीके से जो फिशिंग ऑपरेशंस होते हैं उन्हें भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र में जाकर जाल को फेंक कर मछली को पकड़कर समुद्र में से बाहर निकाला जा रहा है यानी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। इसीलिए फार्मिंग हुआ, माइनिंग हुआ या फिशिंग ऑपरेशंस हुआ, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं। ऑन द अदर हैंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज एंगेज इन ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर हम प्लांट्स या एनिमल्स को ब्रीड करते हैं और उनको रेज करते हैं। जैसे सबसे पहले प्लांट की बात करते हैं, सुपीरियर क्रॉप टेक्नोलॉजी के द्वारा या ये कहें कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के द्वारा हम क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बढ़ाते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें सीड एंड नर्सरी कंपनीज की ज़रूरत होती है जो कि जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। उसी तरीके से कैटल ब्रीडिंग के अंदर हम गाय या भैंस का पालन करते हैं ताकि उनके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचा जा सके। पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गी पालन किया जाता है और फिश हैचरी के अंदर हम एक तालाब बना लेते हैं जहां पर मछली पालन किया जाता है ताकि उनके प्रोडक्ट्स को या मछली को भी मार्केट में बेचा जा सके। चलिए अब चलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ की ओर, मगर उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन कहती है इट इज कंसर्न विद प्रोसेसिंग मटेरियल एक्सट्रैक्टेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। यानी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा एक्सट्रैक्टेड मटेरियल को फर्दर प्रोसेस कर कर ऐसे गुड्स तैयार किए जाते हैं जिसे कंज्यूमर एज अ फाइनल कंजम्पशन इस्तेमाल कर लेता है, या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज उसको फर्दर प्रोसेस कर कर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर की अगर माइनिंग करी जाती है तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाएगी, मगर इसी आयरन ओर को अगर फर्दर प्रोसेस कर कर स्टील बनाया जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाती है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एज अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंगेज इन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल क्रिएट यूटिलिटी, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अपने नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि डाइवर्स रेंज की यूटिलिटीज़ को क्रिएट करते हैं जिन्हें कंज्यूम करने के बाद ह्यूमन बींग्स अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। On the other hand, construction industries engage in construction of building, roads, dams, canals, tunnels, bridges. It requires engineering and architectural skills. यानी construction industries के अंदर हम buildings बनाते हैं, dams बनाते हैं, canals बनाते हैं, road बनाते हैं ताकि infrastructure को मजबूत किया जा सके, और इसके लिए हमें high quality स्किल्स, इंजीनियरिंग स्किल्स और आर्किटेक्चरल स्किल्स रखने वाले पर्सनल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को फर्दर 4 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, processing industries या assembling industries. Analytical industries analyzes and separate different elements from the same material. For example, oil refinery. Analytical industries वो industries होती हैं जहाँ पर हम same material से analyze कर कर उसमें से अलग अलग elements को separate कर देते हैं। जैसे crude oil को refine कर कर उसमें से diesel, petrol, पेट्रोलियम जेली, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा जो है प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है। इसीलिए ऑयल रिफाइनरी जो है वो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज का पार्ट होती है। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज कंबाइन वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू न्यू प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल सीमेंट। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर अगर हम नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा। जहाँ हम एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में एक ही एलिमेंट को सेपरेट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर कर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे अगर आप सीमेंट को बनाना चाहते हो तो वो सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर काउंट होता है, क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है, कंबाइन किया जाता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड पेपर। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो होती है इसके अंदर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे अलग अलग स्टेजेस से गुजारा जाता है। अलग अलग स्टेजेस यानी अलग अलग प्रोसेसेस से गुजारा जाता है, तब हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है। जैसे शुगर या पेपर जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा अलग अलग स्टेजेस से गुजार कर बनाए जाते हैं। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल टीवी, कार्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हम अलग अलग कंपोनेंट्स को इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें असेंबल कर कर एक नया प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। जैसे कंप्यूटर्स को तैयार करने के लिए हमें मदरबोर्ड चाहिए होता है, हार्ड ड्राइव चाहिए होता है, माउस और कीबोर्ड जैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। इन सारे कंपोनेंट्स को हम इकट्ठा करते हैं यानी असेंबल करते हैं, तब जाकर हम कंप्यूटर को तैयार कर पाते हैं। अब बात करते हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज की। Tertiary industries provide service facilities to primary and secondary industries. For example, transport, banking, insurance, warehousing, communication, packaging and advertising. यानी टर्शरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यानी इसमें हम किसी तरीके का कोई गुड मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, बल्कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी। अगर हम अपने गुड्स को किसी भी डेंजर के अगेंस्ट इंश्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी। या हम उन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वेयर हाउसेज़ की ज़रूरत होती है। वेयर हाउसेज़ यानी ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने गुड्स को स्टोर कर सकें। और बिजनेस एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली करने के लिए कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कम्युनिकेशन भी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ का ही पार्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम कस्टमर की नॉलेज तक अपना गुड पहुँचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अच्छी एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है और अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे से पैकेजिंग के अंदर रखकर हम अपने
अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं और ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमें टर्शरी इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।